नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीआर क्लासेस वीआईसी में। और हम लेके आए हैं आज प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला है 135 और 225। ठीक, इसका हमने एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो पहला लेते हैं हम, फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं 135 और 225। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या परिमेय हमारे पास क्या थी कि इसमें हमारे पास यूक्लिड विभाजन परिमेय थी हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब बी क्यू मतलब बी इंटू आर क्यू। ठीक है, और जहाँ आर की वैल्यू जो होगी जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर हो सकती है, और बी से छोटी होगी जो यहाँ पे बी होता है। ठीक है, तो ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसका हमने प्रयोग करना है। एल्गोरिथम मतलब पहले ही बता चुके हैं कि जो ये प्रोसेस होगी हमारी स्टेप बाय चरणबद्ध तरीके से हम इसको ऐसे ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं प्रमेय को। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम एक एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू हम लेंगे बड़ा नंबर 225, ठीक, और बी बराबर 135, क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी लेते हैं हम। ठीक है, एक प्रोसेस होती है इसमें। तो इस प्रकार हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो लिखने का तरीका है 225, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी की जगह हमने लिख दिया 135। अब यहाँ पर इंटू क्यू की जगह क्या लिखना है, आर की जगह क्या लिखना है, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर से 135 से बड़े नंबर को 225 को भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। 135 से कम 135 गुना 270 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वन टाइम गया 135, बचेगा कितना, माइनस कर दो, 0, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक, और एक में से 1 किया 0, 90 बचा। 90 शेषफल हो गया, क्योंकि अब इससे इसमें नहीं जाता भाग, तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। और इसको हम आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो हमारा क्यू की जगह कितना मिला हमको 1, प्लस आर की जगह कितना मिला हमको 90। और आप देख भी सकते हैं कि देखो हमेशा बी से, ये बी है हमारा, बी की जगह है 135, आर की जगह 90, तो ये हमेशा जो आर होगा वो लेस होगा बी से या इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण पहला, इस टाइप से भी हम कह सकते हैं। चरण पहले में हमने ये हो गया, तो यहाँ पर जो हो गया आर डज नॉट इक्वल टू 0। अभी आर जो हमारा 0 के बराबर नहीं आया, आर कितना है 90 के बराबर आ रखा है। ठीक है, तो फिर हम पुनः चरण 2 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किसके लिए करेंगे, प्रयोग करेंगे हम अब 135 और 90 के लिए। आपने एक बार लिख दिया, अभी इसी के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, 135 बराबर 90। ठीक है, अब 90 से कितना बार गुणा करें इसको देखने के लिए, यहाँ पर क्यू कितना आएगा भागफल, और प्लस शेषफल कितना आएगा चेक करने के लिए हम यहाँ पर फिर इसको 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 90, 9 को 9 9 18, 180 हो जाएगा लगभग दो बार में, तो एक ही बार जाएगा 90। फिर कितना बचेगा 45। तो ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, तो क्यू की जगह 1, आर की जगह 45। अभी आर का मान फिर 0 नहीं आया है, 90 प्लस इंटू 1 इनको ऐड करोगे तो 135 आएगा। ठीक है, हम इस टाइप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको बांट सकते हैं। तो आर डज नॉट इक्वल टू आप 0 लिख दोगे। फिर हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, अब हम फिर इसके लिए करेंगे बी और आर के लिए प्रयोग। ठीक है, फिर चरण नंबर 3 हो जाएगा ये चरण 3। तो ये चरण 3 में क्या आ जाएगा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। अब किसके लिए करेंगे, 90 और 45 के लिए, 90 व 45 के लिए करने पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, तो 90 बराबर 45 बी की जगह, और क्यू की जगह कितना आएगा, देखो क्यू की जगह कितना आएगा, तो फिर 45 से हम इसको
क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे, 45 दूना 90 हो जाता है, शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया तो भागफल को हम क्या लिखते हैं, क्यू को यहाँ पर लिखते हैं, शेषफल को हम कहाँ लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं 0। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, आगे नहीं आ गया, आर की वैल्यू 0 आ गया। जब आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा जो एच सी एफ होता है बी होता है, बी क्या है हमारा पे यहाँ 45 है, अतः जो एच सी एफ हो जाएगा किसका, 135 वो 225 का निकालना था हमने, तो वो हो जाएगा कितना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें दोबारा देखो क्या किया हमने, कुछ 135 और 225 था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दी हमने। तो इसमें हम एक क्या करते हैं कि ए को बड़ा ले लेते हैं, जब एच सी एम निकालना होता है तो ए इज इक्वल टू 225 हो गया, यहाँ पर बी इज इक्वल टू 135 हो गया, और हमने इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह ये, बी की जगह लिखा, क्यू कितना आना है, भागफल कितना है वो देखने के लिए हमने भाग किया और शेषफल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर अभी जब तक आर जीरो नहीं होता तब तक हमको प्रक्रिया करते रहनी है, लेकिन प्रक्रिया किसके साथ करनी है, बी और आर के साथ, लास्ट में ये बी 135 था, 135 और 90, ठीक है। फिर 135 और 90 के लिए हमने प्रयोग किया तो ए क्या हो गया हमारा 135 हो गया, बी की जगह क्या हो गया 90 हो गया, 135 ए बराबर बी क्यू प्लस आर से फिर क्या हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 गुणा एक बार गया, हमने भाग देके देखा कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस शेषफल। फिर वैसे ही फिर इसमें किया तो यहाँ पर सीधे हमारा कितना आ गया था, 0 आ गया था, आर इक्वल टू, तो जब 0 आ जाता है तो जो हमारा एच सी एफ होता है वो होता है बी की जगह वाला, जिस स्टेप में हमारा, जिस वाले चरण में हमारा आर 0 आ जाएगा वहाँ पर हमारा जो एच सी एफ होगा बी वाला होगा, ठीक है। तो बी कितना है हमारा 45, तो अब एच सी एफ 45 होगा। तो बच्चों इन सारे स्टेप्स को हम शॉर्ट में निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। जैसे हमको 225 और 135 का निकालना है तो हम करते 225 और 135 से इसको भाग कर देते, देखिए इस शॉर्ट तरीके से, तो कितनी बार जाता, तो ये जाता तुम्हारा एक बार 135, ठीक, घटाते कितना आता 90, शेषफल 90 आ गया। जब अगर पूरा लास्ट शेषफल अब आगे कुछ नहीं है तो शेषफल 90 बचा, तो फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इस 90 को यहीं पर रहने देते हैं, 135 इस वाले को यहाँ पे उतार देते हैं, पहले भी मैंने बताई थी मेथड। फिर 90 से फिर 135 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कितनी बार गया, एक बार गया, 90 कम 90, फिर घटाया कितना 45 बचा, ठीक, शेषफल अब फिर 0 नहीं हुआ, फिर 45 बच गया शेषफल। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इस 90 को यहाँ उतार लेते हैं, ठीक, फिर इस 90 में फिर 45 से देते हैं, 45 दूना 90 हो जाता है, फिर शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो अब हमने पहले भाग दे दिया, फिर इसके चरण लिखने हैं, तो हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, देखो चरण हम लिखेंगे 200, पहला वाला था 225 इज इक्वल टू 135, ठीक है, ऐसे देना था हमने, ए ये था, बी ये था, और जितनी बार गया भाग उसको यहाँ पर लिखना है 1, और शेषफल जितना बचा था उसको यहाँ लिखना है 90, ठीक, पहला स्टेप, पहला चरण हो गया। सेकेंड चरण लिखने के लिए क्या करेंगे, 90 और 45 और 135 का देखेंगे, तो 135 यहाँ लिखेंगे बराबर 90 से हमने भाग दिया, गुणा कितनी बार गया, एक बार गया, धन शेषफल कितना बचा था यहाँ पे 45 बचा था, आर शेषफल तो 45 हो गया, ठीक। फिर थर्ड स्टेप करना है, तो थर्ड स्टेप में 45 और 90 के लिए क्या था, तो 90 बराबर 45 से भाग दिया था, यहाँ पर लिखना है, और जितनी बार गया भाग 2 बार गया, शेषफल कितना बचा 0 बचा। तो 3 के 3 स्टेप हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू नॉट 0, आर इज इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0, और जब आर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाता है, बी वाला, जहाँ पर बी आता है वहाँ पर हमारा वो एच सी एफ हो जाता है। तो एच सी एफ बराबर आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसका, ठीक है, ये शॉर्ट में आप ऐसे भी रफली कर सकते हो उसको, और फिर स्टेपों को ऐसे लिख सकते हो। तो आइए अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमने एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमारा सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा इक्वल होता है और लेस देन बी होता है, जो ये बी होता है यहाँ पे इससे छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी हमने लिखते रहना है यहाँ पे, और ए हमने बड़ा लेना है, बी छोटा लेना है। तो यहाँ पहला स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप है, चरण पहला भी कह सकते हो, सीधे फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो इसको। ए बराबर हो जाएगा हमारा 38,220
और b बराबर हो जाएगा हमारा 196, छोटी संख्या। ठीक है, फिर इस क्या था हमारा कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। हमारा a बराबर देखो, a की जगह मैंने रख दिया 38,220 बराबर b की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको 196। अब q की जगह कितना आएगा, r की जगह कितना आएगा, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे, 196 से हम भाग करेंगे 38,220। तो भाग तुमको बड़ा लग रहा होगा, 196 का तो पहाड़ा आता नहीं है तुमको, तो क्या करोगे आप, हमको इसको लगभग लगभग 200 मान लेंगे। ठीक है, 196 है, 196 4 कम है तो 200 लगभग लगभग मान लेंगे, यहाँ पर 2 मान लेंगे। ठीक है, 200 मान लेंगे और इसको हम लगभग लगभग, और ये 382 है, पहले 382 में तो देंगे 196 से, तो लगभग लगभग 200 है, 200 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, 400 से कम ही है ये, तो इसलिए हम एक ही बार जाएगा लगभग लगभग, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर लिखते हैं और इससे क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं इस वाले को, और यहाँ लिख देते हैं, तो एक से उतना गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा। ठीक, फिर माइनस करते हैं, माइनस करो कितना आया, 12 में से 6 गया तो 6, 7 हुआ, 17 में से 9 गया तो 8, फिर यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 186। देखो कम आया नहीं आया, बी, ये बी है हमारा, वो ये। ठीक, अभी फिर हमारे पास, अभी हमने इसको यहाँ लिख के और इसको यहाँ लिख के नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे पास ये बचे हैं, 2 अंक बचे हैं ऊपर, तो पूरे पे भाग देना है पहले। ठीक है, अब ये नहीं कर देना है जैसे मैंने पहले वाले में बताया, इसको ऐसा किया और 196 यहाँ उतार दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ संख्या बची है। तो मैं क्या करूँगा, फिर 2 को यहाँ पे नोट कर लिया, तो कितना हो गया, अभी 1800 हो गया लगभग लगभग, 1862। ये लगभग लगभग 200 मान लेते हैं, 2 नम 18, लगभग लगभग 9 बार जाएगा, 9 से चेक कर लेते हैं इसको गुणा करके। ठीक है, 9 से चले जाएगा, 9 से इस यहाँ 9 लिखा, 9 से इसको गुणा करके यहाँ लिख दिया, 9 छक्का 54, 5, 9 नम 81, 81 5, 86, 80 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये हो गया। ठीक, फिर माइनस करोगे आप इसको, कितना हुआ, 10, 12 में से 4 गया तो 8 से 12, 15 में से 6 गया तो 9 6 15, 17, 7 में से 7 गया 0, 1 में से गया तो 98 आ गया। फिर 98 में अभी और बचा है हमारे पास, अभी हमने फिर नहीं उतारना है, पहले भाग देना है, पूरे में भाग देना है, 0 उतार दो। ठीक है, लगभग लगभग कितनी बार जा रहा है, आप चेक कर, तो 980 हो गया, ये कितना है 200 के आसपास, तो 200 चक्कू 800 हो जाता है, लगभग लगभग 5 बार जाएगा, 5 से चेक कर लेते हैं, 5 छक्का 30, 5 नम 45, 45 3 38, 5 एकम 5 3 8, ठीक, 5 4 9। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इंटू 195, क्यू को यहाँ पर लिखते हैं, प्लस आर कहाँ लिखेंगे, शेष पर 0, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 आ गया पहले स्टेप में, तो चरण पहले में, तो क्या हो जाएगा, अतः एस सी एफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एस सी एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या होता है, बी होता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 196। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला आपका, तो नेक्स्ट है आपका 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे हम, छोटी सी, क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको बार बार लिखते रहोगे, याद भी हो जाएगी, और आर इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो चरण फर्स्ट हो गया, क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट भी बोल सकते हो। ए बराबर हमारा 867 बड़ा नंबर, बी बराबर हमारा 255। तो इसको करने के तरीके मैंने 2 बार बता रखे हैं आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू यहाँ पर कितना आएगा हम देखने के लिए फिर भाग, तो हम 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, लगभग लगभग 200 को ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखते हैं, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, घटाओ 2 बचा 0 1, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल, तो यहाँ पर हम भागफल लिखते हैं 3 प्लस शेषफल हो जाएगा 102। तो r डज नॉट इक्वल टू 0, अगेन हम चरण फर्स्ट हो गए। ठीक है, फिर अगेन हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए और इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। चरण 2 में फिर
255 वो 102 के लिए अनुमेका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 255 102 गुणा, अब 102 से फिर डिवाइड करते हैं इसको, 255 को यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, कितनी बार जाता है 102 दूना 204, 2 टाइम जाएगा लगभग, 2 दूना 4, 1 5 51 बच गया। तो ये शेष फल हो गया, ये क्यू हो गया हमारा, क्यू की जगह 2 प्लस शेष फल 51, आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम किसके लिए 102 और 51 के लिए करेंगे, चरण 3 तो 102 इज इक्वल टू 51 गुणा, ये तो सीधे सीधे 2 टाइम जाएगा प्लस 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 51 से 102 में 102 हो जाता है, शेष फल 0 आता है। ठीक है, तो आर हो गया, क्यू हो गया, तो आर इज इक्वल टू 0, आ गया यहाँ पर। अतः एच सी एफ जो हो जाएगा हमारा 51, ये B1।